नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आप चाइना के साथ इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं या फ्यूचर में चाइना के साथ किसी तरह की बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए जरूरी हो सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है, एक बहुत बड़ी कंट्री है? जी हां, चाइना एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी कंट्री है। लेकिन बहुत बड़ी कंट्री होने के साथ साथ चाइना फैक्ट्रीज का एम्पायर भी है। जी हां, फैक्ट्रीज का एम्पायर। और इस एम्पायर के अंदर 4 ऐसी सिटीज हैं, बहुत बड़ी सिटीज, जो बिजनेस का हब मानी जाती है। बहुत सारे हमारे इंडिया के बिजनेसमैन, इंडिया के ही नहीं पूरी दुनिया के बिजनेसमैन इन 4 शहरों में जाते हैं और अपनी किस्मत को बदलते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई चाइना के साथ बिजनेस, ऑनलाइन गए अलीबाबा 1688 या किसी मेड इन चाइना किसी भी साइट पर, चाइना की साइट पर जाकर सप्लायर ढूंढा, ऑर्डर किया, कहानी खत्म। दोस्तों, यहां पर आपकी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि रियलिटी, जो असलियत है, इसके बिल्कुल उलट है। अगर आप चाइना के साथ किसी बड़े बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको एक बार चाइना जरूर जाना होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं अपने बिजनेस के लिए तो आपको एक बार चाइना जरूर जाना होगा। शायद मैंने अपने पिछले 1-2 वीडियो में कहा कि आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं, लेकिन क्यों मैंने तब कहा चाइना आपको जाने की जरूरत नहीं? यदि आपको अपने प्रोडक्ट की पूरी तरह से जानकारी नहीं है, टेक्निकली अकाउंटिंग जो कॉस्टिंग है उसकी, उस प्रोडक्ट की अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो आपको चाइना जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस हैं, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो आपको चाइना जाना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। क्योंकि आप चाइना जाएंगे तो चाइना में उन चाइनीज की फैक्ट्रीज देखेंगे, उनकी प्रोडक्शन लाइन देखेंगे, उनके क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को देखेंगे, उनके वर्क स्टाइल को देखेंगे, उनकी मैनेजमेंट को देखेंगे और चाइना की जो सब टेक्नोलॉजी है उस सब को देखेंगे, साथ साथ चाइना की डेवलपमेंट को भी देखेंगे। जब इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपका चाइना आना बेकार नहीं गया। लेकिन दोस्तों, साथ में एक चीज और, जब चाइना आप आना जाना शुरू करेंगे तो एक चीज से आप बच जाएंगे, वो है मिडल मैन। जो बीच में छोटे मोटे एजेंट जो आपसे प्रॉफिट खा रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। आपका डायरेक्ट चाइना की कंपनी से लिंक हो जाएगा। इसलिए चाइना में आपका जाना जरूरी है। लेकिन चाइना के वो 4 शहर कौन से हैं जहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं, जहां पर पूरी दुनिया आती है बिजनेस के सिलसिले? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन 4 शहरों की बात करते हैं, चाइना की जो बिग सिटीज बिजनेस हब माने जाते हैं। दोस्तों, चाइना के इन बिजनेस हब में सबसे पहली सिटी आती है ईवू। ईवू दोस्तों, ईवू ईवू पूरी दुनिया में अपनी स्मॉल कमोडिटीज के लिए मशहूर है। ईवू में दुनिया का सबसे बड़ा होलसेल माल है या मार्केट है, और उस होलसेल मार्केट का नाम है ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट। आप मेरे इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियो देख सकते हैं मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, ईवू इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में हजारों ही नहीं लाखों तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारी घरेलू जीवन के काम आते हैं। हमारे जिंदगी की, रोजमर्रा की जिंदगी में ये सारे प्रोडक्ट जरूरी हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो, आपके जूते, चप्पल, कपड़े, ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हैंडबैग प्रोडक्ट्स, जाने क्या क्या है, इतने प्रोडक्ट हैं। आपकी प्रोडक्ट की सोच खत्म हो जाएगी, लेकिन इस मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स कभी खत्म नहीं होंगे। तो आपका एक बार चाइना के इस ईवू शहर में जाना बनता है। अगर आप चाइना गए और ईवू शहर में नहीं गए तो आप सोच लीजिए कि आपने चाइना में बिजनेस का लेवल ही नहीं देखा। तो दोस्तों, ईवू शहर सबसे ज्यादा जरूरी है चाइना के बिजनेस के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ईवू शहर की दोस्तों पता क्या है? कि आप यहां पर स्मॉल क्वांटिटी में भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा और पूरी इस ट्रेड मार्केट में जाइए, थोड़ा थोड़ा सारा सामान खरीदिए, 3, 4, 5, 6 कार्टून की खरीदिए, मिक्स कराइए और अच्छा खासा अपना 2, 3, 4, 5 सीबीएम का माल बनाइए और लेके आइए। तो ईवू आना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चाइना की दूसरे शहर की, जो चाइना का सबसे बड़ा बिजनेस हब है। दोस्तों, चाइना का यह दूसरा बिजनेस हब है ग्वांगझोउ। ग्वांगझोउ सिटी चाइना की
एक पुरानी सिटीज में से एक सिटी है और इस सिटी के अंदर काफी इंडस्ट्रीज हैं और इस सिटीज के अंदर पूरी दुनिया से लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं। आपने कैंटोन फेयर भी सुना होगा, तो चाइना में कैंटोन फेयर इसी सिटी ग्वांगझोउ सिटी के अंदर साल में 2 बार लगता है, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में। दोस्तों, इस ग्वांगझोउ सिटी में आपको ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको फैशन एसेसरीज मिलेगी, घड़ियां मिलेंगी, जूते चप्पल बैग मिलेंगे, आपको यहां पर तरह तरह के बढ़िया बढ़िया कपड़े, रेडीमेड कपड़े, उसकी वैरायटी मिलेगी, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स मिलेंगे और यहां पर काफी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जो काफी पूरे शहर के अंदर फैली हुई हैं। आप इस ग्वांगझोउ सिटी में आइए और आपका जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है इससे रिलेट करता है कि इन सब चीजों से, तो आप यहां से होलसेल में उन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। बहुत सारे इंडियन व्यापारी मुझे ग्वांगझोउ शहर में मिलते हैं, कैंटोन के चक्कर में भी और वैसे भी बिजनेस सिलसिले में जाते हैं। मैं भी कई बार ग्वांगझोउ जाता हूं तो काफी सारी चीजें वहां से परचेज करके लाता हूं। तो ग्वांगझोउ सिटी चाइना की सबसे बड़ी बिजनेस हब सिटी है, आपका वहां जाना भी बनता है। दोस्तों, तीसरे नंबर की सिटी चाइना की जो है सबसे मशहूर सिटी है। अगर आप चाइना गए और आपने इस सिटी का नाम से नहीं सुना, खाली नाम ही नहीं सुना, तो आप समझ लीजिए चाइना कभी गए ही नहीं, आपको चाइना के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। दोस्तों, ये तीसरी सिटी है शेंजन। शेंजन सिटी चाइना की टेक्नोलॉजी की सिटी, चाइना की सिलिकॉन वैली। जी हां दोस्तों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर आइटम आपको चाइना के इस शेंजन शहर में मिलेगा, चाहे वो एक से एक कोई भी गैजेट्स हो। जो नया गैजेट्स आप मार्केट के अंदर देखते हैं ना कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मार्केट में नया आया है, तो वो शेंजन में सबसे पहले आया होगा, शेंजन में बना होगा, वहां की फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर हुआ होगा। आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल से रिलेटेड एसेसरीज चाहिए, कुछ भी, एलईडी, टीवी, ये वो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स का बारे में सोचते हैं, शेंजन शहर में देखने को मिलेगा। शेंजन शहर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है और यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आइटम खरीदने का बिजनेस करना चाहता है वो शेंजन में जरूर आता है। शेंजन में एक बहुत बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, होंगचोंग, वहां जरूर जाइएगा और देखिएगा आपको उस पूरी मार्केट के अंदर एक से एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और उनसे रिलेटेड एसेसरीज देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब आती है चाइना की एक चौथी सिटी, जो बड़ी सिटी होने के साथ साथ बिजनेसमैनों के लिए बहुत बड़ा हब भी है। लेकिन जब बड़ी सिटी है, बड़े बिजनेसमैनों के लिए बड़ा हब है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट है वो भी थोड़े बड़े बड़े किस्म के बनते हैं। मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा। तो दोस्तों, सबसे पहले उस सिटी का नाम जानते हैं। उस सिटी का नाम है फुशान। दोस्तों, ग्वांगझोउ आएगा तो ग्वांगझोउ के पास ही है। शेंजन भी एक दो घंटे का रास्ता है और फुशान का भी ग्वांगझोउ से नजदीक है। ईवू जो पहले नंबर की मैंने सिटी बताई, वो थोड़ी 1200-1400 किलोमीटर दूर है ग्वांगझोउ से, लेकिन आपका जाना वहां बनता है। लेकिन फुशान सिटी मशहूर है अपने फर्नीचर के लिए। दोस्तों, एक से एक बढ़िया किस्म का, बढ़िया क्वालिटी का फर्नीचर आपको फुशान सिटी में देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काफी सारा सामान आपको फुशान सिटी में देखने को मिलेगा। डेकोरेटिव, होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आपको फुशान सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। घर की जो बाथरूम एसेसरीज हैं, किचन एसेसरीज हैं, ये भी आपको काफी सारी फुशान सिटी में देखने को मिलेगी। यहां बड़े बड़े मॉल हैं फर्नीचर के। दोस्तों, हमारे देश इंडिया से काफी जो बढ़िया किस्म का आप फर्नीचर देखते हैं, एक से मतलब देखते ही दिल मचल उठता है कि यार ये फर्नीचर खरीद लें, सोफा हो चाहे डाइनिंग टेबल हो चाहे कुछ भी हो, वो सारा का सारा चाइनीज फुशान सिटी से आया होता है। आप वहां जाएंगे तो आपको बहुत सारे हमारे भारतीय इंडियन व्यापारी फुशान सिटी में मिलेंगे और हमारे इंडियन व्यापारी बहुत बड़ी संख्या में इंपोर्ट करते हैं फुशान से फर्नीचर और बिल्डिंग से, होम डेकोर से रिलेटेड प्रोडक्ट। यही नहीं, वहां पर ये दुकानदार ही नहीं, बिजनेसमैन ही नहीं, मैंने आपको वहां पर काफी बड़े बड़े लोग भी देखे हैं जो कोठियों बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो फुशान चला जाए, वहां से सामान खरीदा जाए, और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ जाते हैं फुशान। चाइना तो घूमना होता ही है, लेकिन फुशान में जाकर फर्नीचर और ये सब चीजें खरीद के लाते हैं अच्छे दामों पर। आपको वहां से शिपिंग एजेंट भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। दोस्तों, जो मैंने ये 4 सिटीज बताई, इन 4 सिटीज में आपको वहां से प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ईवू में भी आपको काफी सारे इंडियन एजेंट मिलेंगे। ग्वांगझोउ, शेंजन और फुशान में भी आपको काफी सारे इंडियन एजेंट मिलेंगे। आप वहां से बिजनेस करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से वो प्रोडक्ट वहां से आपके शहर तक
लेकर आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी चाइना की 4 सबसे बड़ी सिटी बिजनेस के लिए, जिन्हें बिजनेस हब कहा जाता है। अगर आप चाइना जाएं तो इन 4 सिटीज में जरूर जाएं, क्योंकि ना कहीं आपका प्रोडक्ट इन्हीं 4 सिटीज में मिल जाएगा। दोस्तों, आपको यहां पर एक बात बता दूं, चाइना सिर्फ चीप प्रोडक्ट ही नहीं बनाता, चाइना इंफॉर्मेशन का गढ़ है। जी हां दोस्तों, चाइना इंफॉर्मेशन का गढ़ है। आप वहां जाएंगे तो आपको इतनी जानकारी होगी आपके अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप सोच भी नहीं सकते। जो चीजें आपने सोची नहीं होंगी, आपको चाइना जाने पर समझ में आएंगी कि अरे, मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में ये नहीं जानता था। दोस्तों, प्रोडक्ट की फोटो देखकर सिर्फ ऑर्डर कर देना नहीं बनता। एक फोटो देखकर आपने ऑर्डर कर दिया और इतने दिनों से व्यापार चला रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं यार, व्यापार में तरक्की क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आप फोटो देखकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, एक बार जाइए चाइना और देखिए, चाइना चीप प्रोडक्ट के साथ साथ क्वालिटी प्रोडक्ट भी बनाता है, सब कुछ बनाता है। आप वहां से सीख के आइए, सब कुछ सीख के आइए और अपने देश में तो मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार उनकी फैक्ट्रियों का विजिट करके तो आइए, तभी तो आप अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगा सकेंगे। सब कुछ देख के आइए ना, समझ के आइए, रॉ मटेरियल लीजिए फिलहाल, उसके बाद अपनी हम मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, मेड इन इंडिया को बढ़ाइए। आप कर सकते हैं, खाली चाइना की बात नहीं कर रहा कि चाइना को ही खरीदो, वहां से सब कुछ करो, लेकिन अपने देश में भी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जानकारी तो चाहिए। वो इतनी प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, इतनी बल्क में, चाइना का क्या बात है कि चाइना इतना सब कुछ कर रहा है। तो वो सब सीखने समझने के लिए आप चाइना जाइए, अपने प्रोडक्ट की वहां की फैक्ट्रियों का विजिट करके देखिए, सब कुछ समझिए और अपने यहां उस पर काम कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मैंने जो 4 शहर बताए आपको समझ में आ गए होंगे कि चाइना के वो बिजनेस हब है। दूसरा, वहां से जानकारी लेके आइए और अपने देश में काम कीजिए, मेक इन इंडिया पे काम कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप चाइना के इन 4 सिटीज में से कौन सी सिटीज में बिजनेस करते हैं। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।